तो चलिए आज हम जानते हैं कौन कौन से 5 पत्ते सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। आज हम 5 ऐसे पत्तों की जानकारी देंगे जिन्हें आयुर्वेदिक और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सेहत के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। जैसे नंबर 1 तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। शोध से पता चलता है कि तुलसी के सेवन से प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और यह शरीर को संक्रमणों से लड़ने में मदद करती है। इसके अलावा तुलसी को आयुर्वेद में ऋतुकालीन औषधि भी माना जाता है। इसे श्वास संबंधी रोगों, ज्वर, संक्रमण तथा मानसिक तनाव को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में तुलसी को त्रिदोषों, वात, पित्त, कफ के संतुलन हेतु महत्वपूर्ण माना गया है। नंबर 2 नीम के पत्ते। नीम में मौजूद जैविक यौगिकों के कारण इसमें एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगस और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। आधुनिक शोध से पता चलता है कि नीम के पत्ते संक्रमण, सूजन और बैक्टीरियल रोगों के उपचार में सहायक हो सकते हैं। इसके अलावा नीम को कषाय यानी कि कटे स्वाद और शीत ठंडा गुणों वाला भी माना जाता है। इसे रक्त शुद्धिकरण, त्वचा रोगों, दंत रोगों और ज्वर से निपटने के लिए आयुर्वेद में प्रमुख स्थान प्राप्त है। नंबर 3 करी पत्ते। करी पत्ते में विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होती है। शोध में पाया गया है कि यह पत्ते कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने, ब्लड शुगर लेवल को संतुलित करने और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। इसके अलावा करी पत्तों का उपयोग पाचन तंत्र को मजबूत बनाने, वसा के चयापचय को सुधारने तथा शरीर के भीतर अंगों के तापमान को संतुलित रखने के लिए किया जाता है। इन्हें आयुर्वेद में हार्मोनल असंतुलन और मधुमेह जैसी बीमारियों के लिए भी उपयोगी बताया गया है। नंबर 4 पुदीने के पत्ते। पुदीने में मेंथोल नामक यौगिक पाया जाता है जो प्राकृतिक दर्द निवारक, एंटी स्पाइमोटिक और कूलिंग एजेंट का काम करता है। अध्ययनों से पता चला है कि पुदीना गैस, अपच और माइग्रेन के लक्षणों को कम करने में प्रभावी है। इसके अलावा पुदीने को आयुर्वेद में शीतलता और पाचन में सहायक माना जाता है। इसे वात और पित्त दोषों को शमित करने, मितव्यय आहार के साथ पाचन सुधारने तथा सिरदर्द और तनाव को कम करने में उपयोग भी किया जाता है। नंबर 5 मोरिंगा या सहजन के पत्ते। मोरिंगा के पत्ते अत्यंत पौष्टिक होते हैं जिनमें प्रोटीन, विटामिन, विशेषकर विटामिन ए, सी और ई, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं। आधुनिक शोध से यह पुष्टि होती है कि मोरिंगा के पत्ते शारीरिक शक्ति बढ़ाने, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने और विटामिन ए खनिजों की कमी को दूर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। दरअसल इन 5 पत्तों जिसमें कि तुलसी, नीम, करी, पुदीना और मोरिंगा में आयुर्वेदिक ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त गुण होते हैं। नियमित रूप से इनका सेवन या उपयोग करने से शरीर के विभिन्न अंगों का संतुलन, रोग प्रतिरोध क्षमता और स्मरण स्वास्थ्य में सुधार संभव है। हालांकि किसी भी प्राकृतिक उपचार को अपनाने से पहले व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थितियों और चिकित्सक सलाह का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। अब हम आपको बताते हैं कि इन पत्तों का सही तरीके से उपयोग कैसे करें ताकि अधिक लाभ मिले। दरअसल इन 5 पत्तों जिसमें कि तुलसी, नीम, करी, पुदीना और मोरिंगा का अधिकतर लाभ उठाने के लिए सही तरीके से उपयोग करना आवश्यक है। यहाँ इन पत्तों को सेवन करने और इस्तेमाल करने के सर्वोत्तम तरीके दिए गए हैं। जैसे नंबर 1 तुलसी के पत्ते उपयोग करने का सही तरीका। 3 से 5 तुलसी के पत्ते को धोकर सुबह खाली पेट चबाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसके अलावा 4 से 5 पत्तों को उबालकर उसमें शहद या नींबू मिलाकर पी सकते हैं। यह सर्दी, खांसी और तनाव के लिए अच्छा है। तुलसी, अदरक, काली मिर्च और गुड़ के साथ बनाया गया काढ़ा इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है। 2-3 बूंदे शहद के साथ लेने से गले की खराश और सर्दी जुकाम में राहत भी मिलती है। इसके अतिरिक्त तुलसी के पत्ते उपयोग अधिक मात्रा में तुलसी खाने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। गर्भवती महिलाएं तुलसी का सेवन अधिक करने से बचें। नंबर 2 नीम के पत्ते उपयोग करने का सही तरीका। सुबह खाली पेट 2 से 3 पत्ते चबाने से यह त्वचा को साफ करता है, रक्त को शुद्ध करता है और डिटॉक्स भी करने में मदद करता है। 5 से 7 पत्तों को रात भर पानी में भिगोकर सुबह इस पानी से चेहरे धोने से पिंपल्स और एक्ने कम होता है। 4-5 नीम के पत्ते उबालकर पीने से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। नीम के पत्तों को पीसकर त्वचा पर लगाने से खुजली, संक्रमण और दांत खाज जैसी समस्याओं से राहत भी मिलती है। नंबर 3 करी के पत्ते उपयोग करने का सही तरीका। सब्जी, दाल और चटनी में करी पत्ते डालने से पोषण बढ़ता है और स्वाद भी अच्छा होता है। सुबह 5-6 करी के पत्ते चबाने से बालों की ग्रोथ अच्छी होती है और पाचन भी दुरुस्त रहता है। 6-7 करी के पत्तों को पानी में उबालकर पिए, यह वेट लॉस में मदद करता है। करी पत्ते को नारियल तेल में गर्म करें और बालों में लगाएं, यह बालों को काला और मजबूत बनाता है।
नंबर 4, पुदीने के पत्ते का उपयोग करने का सही तरीका। 4 से 5 पुदीने के पत्ते नींबू के साथ पानी में डालें और दिन भर पिएं। यह शरीर को ठंडा रखता है। पुदीने के पत्ते अदरक और नींबू के साथ उबालकर पीने से पाचन मजबूत होता है। पुदीने के पत्ते और धनिया नींबू के साथ बनाई गई चटनी पेट के लिए अच्छी होती है। पुदीने के पत्ते का रस पीने से पेट में ठंडक बनी रहती है और गैस और एसिडिटी में राहत मिलती है। नंबर 5, मोरिंगा या सहजन के पत्ते उपयोग करने का सही तरीका। सहजन के पत्तों में दाल, सूप या सब्जी में मिलाने से पोषण बढ़ता है। सहजन के पत्ते को सुखाकर इसका पाउडर बना सकते हैं। रोजाना 1 चम्मच पानी में मिलाकर पी सकते हैं। 4 से 5 सहजन के पत्ते को उबालकर चाय बनाकर भी पी सकते हैं। ये इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। सहजन के पत्ते को पीसकर पेस्ट बनाएं और चेहरे या बालों में लगाएं। यह डैंड्रफ और झुर्रियों को भी कम करता है। दरअसल इन 5 पत्तों को सही तरीके से इस्तेमाल करने पर इनके औषधीय गुणों का पूरा लाभ मिल सकता है। तुलसी और पुदीने को रोजाना कम मात्रा में लेना ठीक है, जबकि नीम, करी पत्ता और मोरिंगा का संतुलन सेवन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है या दवा ले रहा है तो किसी भी नए हर्बल सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह लेना उचित होगा। अब हम आपको बताते हैं कि किन बीमारियों में यह पत्ते ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। दरअसल इन 5 औषधीय पत्तों को विभिन्न रोगों के उपचार और प्रबंधन में उपयोग किया जाता है। यहाँ प्रत्येक पत्ते की मुख्य बीमारियों पर उनका प्रभाव वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बताया गया है। जैसे नंबर 1, किन बीमारियों में तुलसी के पत्ते फायदेमंद होते हैं। दरअसल तुलसी के पत्तों में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो संक्रमण को कम करता है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और खांसी में तुलसी का सेवन फायदेमंद होता है। तुलसी एंड्रोजेंट के रूप में काम करता है जिससे मानसिक तनाव कम होता है। तुलसी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक होती है। तुलसी कोलेस्ट्रॉल को कम करने और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। एसिडिटी, अपच और गैस की समस्या में तुलसी की चाय या पत्तों का सेवन लाभकारी होता है। नंबर 2, किन बीमारियों में नीम के पत्ते फायदेमंद होते हैं। एक्जाइमा, सोराइसिस, फंगस इन्फेक्शन और मुहासे में नीम का सेवन और बाहरी उपयोग फायदेमंद है। नीम ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायक होता है। मसूड़ों की सूजन, बैक्टीरिया और सांस की बदबू या दुर्गंध के लिए नीम की पत्तियां चबाना या नीम का मंजन उपयोगी होता है। नीम प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर है और लीवर को हेल्दी रखता है। नीम के एंटीबैक्टीरिया गुण सर्दी, खांसी, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों में फायदेमंद होते हैं। नंबर 3, किन बीमारियों में करी पत्ता फायदेमंद होता है। दरअसल करी पत्ता ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। करी पत्ता खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अपच, गैस और कब्ज जैसी समस्याओं में करी पत्ते का सेवन लाभकारी होता है। बालों का झड़ना, सफ़ेदी और डैंड्रफ कम करने के लिए करी पत्ते का तेल उपयोगी होता है। करी पत्ते में आयरन और फोलिक एसिड होता है जो एनीमिया से भी बचाव करता है। नंबर 4, किन बीमारी में पुदीने के पत्ते फायदेमंद हैं। दरअसल पेट दर्द, गैस, अपच और IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिस्टम में पुदीने के पत्ते फायदेमंद हैं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और नाक बंद होने की समस्या में पुदीना उपयोगी है। पुदीने का तेल सिर पर लगाने से सिरदर्द में राहत मिलती है। पुदीने के पत्ते चबाने से सांसों की दुर्गंध दूर होती है। पुदीने का रस लगाने से खुजली, जलन और एक्ने जैसी समस्या में राहत मिलती है। नंबर 5, किन बीमारी में मोरिंगा यानी कि सहजन के पत्ते फायदेमंद है। दरअसल मोरिंगा पत्तों में विटामिन A, C या E, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। ऑस्टियोपोरोसिस और जोड़ों के दर्द में मोरिंगा फायदेमंद होता है। मोरिंगा ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। सहजन के पत्ते हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करते हैं। मोरिंगा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो गठिया और जोड़ों के दर्द में फायदेमंद होता है। मोरिंगे का सेवन शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। दरअसल यह 5 पत्ते अलग अलग बीमारी में बेहद फायदेमंद साबित होते हैं। तुलसी और नीम इम्यूनिटी और संक्रमण से बचाने में मदद करता है, जबकि करी पत्ता और मोरिंगा पाचन, डायबिटीज और हृदय स्वास्थ्य में लाभकारी है। पुदीना पाचन और सांस की समस्याओं के लिए अच्छा है। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है या दवा भी ले रहा है तो इन पत्तों का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना ही उचित होगा। अब हम आपको बताते हैं क्या इन पत्तों को कच्चा खाना बेहतर होता है या फिर पकाकर इस्तेमाल करना चाहिए। दरअसल इन औषधीय पत्तों जिसमें कि तुलसी, नीम, करी, पुदीना और मोरिंगा को कैसे खाया जाए, कच्चा या पकाकर, यह उनके पोषक तत्वों और औषधीय गुणों पर भी निर्भर करता है। जैसे सबसे पहले जानते हैं कौन से पत्ते कच्चे खाने चाहिए। जैसे नंबर 1, तुलसी। कच्चे पत्ते चबाने से अधिक लाभ होता है क्योंकि गर्म करने पर इसके एंटीऑक्सीडेंट नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2, नीम। 2-3 पत्ते कच्चे चबाने से डिटॉक्स और इम्यूनिटी बूस्ट होती है, लेकिन अधिक मात्रा में कड़वाहट के कारण उल्टी या पेट दर्द भी हो सकता है। नंबर 3, पुदीना। कच्चा चबाना या सलाद में डालकर बेहतर होता है, लेकिन इसे ज़्यादा न खाएं क्योंकि यह पेट में जलन पैदा कर सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से पत्ते पकाकर खाने चाहिए। जैसे नंबर 1, करी पत्ता। पकाने से इसके पोषक तत्व बेहतर तरीके से अवशोषित होते हैं, इसलिए इसे दाल, सब्जी या चटनी में डालना फ़ायदेमंद होता है।
नंबर 2, मोरिंगा पकाने से इनकी पत्तियों में मौजूद एंटी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाता है, जिससे कैल्शियम और आयरन अच्छी तरह अवशोषित होते हैं। दरअसल तुलसी, नीम और पुदीना कच्चे खाना फायदेमंद साबित होता है, जबकि करी पत्ता और मोरिंगा पकाने के बाद अधिक लाभकारी होता है। संतुलित मात्रा में सेवन करना ही आवश्यक होगा। अब हम आपको बताते हैं कि क्या गर्भवती महिला और बच्चों के लिए भी यह पत्ते सुरक्षित है। जैसे गर्भवती महिला और बच्चों के लिए इन 5 औषधीय पत्तों का सेवन करते समय कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ पत्ते अत्यधिक फायदेमंद हो सकते हैं, जबकि कुछ का अधिक मात्रा में सेवन करने से समस्याएं भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि यह पत्ते गर्भवती महिला और बच्चों के लिए कितने सुरक्षित है। जैसे नंबर 1, तुलसी के पत्ते गर्भवती महिलाओं के लिए कम मात्रा में 1 से 2 पत्ते तुलसी की चाय में सेवन सुरक्षित हो सकता है। तुलसी में यूजेनॉल होता है, जो अधिक मात्रा में गर्भाशय में संकुचन पैदा कर सकता है, जिससे गर्भपात का खतरा हो सकता है। इसके अलावा तुलसी बच्चों के लिए सुरक्षित है और उनकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। सर्दी खांसी में तुलसी की चाय या शहद के साथ तुलसी का रस फायदेमंद होता है। 6 महीने से छोटे बच्चे को तुलसी का अर्क ना दें। नंबर 2, नीम के पत्ते गर्भवती महिलाओं के लिए। दरअसल नीम में प्राकृतिक गर्भ निरोधक गुण होता है, जिससे गर्भपात या समय से पहले प्रसव का खतरा बढ़ सकता है। नीम का तेल भी गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा 2 से 3 साल के बच्चों के लिए हल्के नीम पानी से नहलाना त्वचा के लिए अच्छा होता है। नीम पत्तों का पेस्ट लगाने से फंगल इन्फेक्शन, घुमौड़ियाँ और दाने भी ठीक होता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को नीम के पत्ते खाने के लिए ना दें, क्योंकि इससे पेट दर्द और दस्त भी हो सकते हैं। नंबर 3, करी पत्ता गर्भवती महिलाओं के लिए। करी पत्ते में आयरन और फोलिक एसिड होता है, जो गर्भावस्था में एनीमिया रोकने में मदद करता है। करी पत्ता अपच और मितली को कम करने में फ़ायदेमंद होता है। अधिक मात्रा में सेवन करने से एसिडिटी भी हो सकती है। इसके अलावा 6 से 12 महीने के बच्चों के भोजन में दाल खिचड़ी में करी पत्ता डाल सकता है। करी पत्ता बालों और स्किन के लिए भी सुरक्षित होता है। कुछ बच्चों को करी पत्ते से एलर्जी हो सकती है, इसलिए पहले कम मात्रा में दें। नंबर 4, पुदीने के पत्ते गर्भवती महिलाओं के लिए। पुदीने की चाय या 2-3 पत्ते खाना सुरक्षित हो सकता है। ज़्यादा पुदीना पेट में जलन और गर्भाशय में संकुचन बढ़ा सकता है। इसके अलावा 1 साल से बड़े बच्चों के लिए पुदीना पेट दर्द और गैस की समस्या में फ़ायदेमंद है। पुदीने का अर्क बच्चों के सिर दर्द और सर्दी जुकाम में असरदार होता है। 6 महीने से छोटे बच्चों को पुदीना ना दें, यह गैस्ट्रिक समस्या पैदा कर सकता है। नंबर 4, मोरिंगा या सहजन के पत्ते गर्भवती महिलाओं के लिए। सहजन की पत्तियों में कुछ ऐसे यौगिक होता है जो गर्भाशय में संकुचन बढ़ा सकता है, गर्भपात का खतरा बढ़ा सकता है। यदि डॉक्टर की सलाह हो तो सीमित मात्रा में सेवन किया जा सकता है, क्योंकि यह आयरन और कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। इसके अलावा मोरिंगा के पत्ते 2 साल से बड़े बच्चों के लिए सुरक्षित और हड्डियों की मजबूती के लिए फ़ायदेमंद होता है। 6 महीने से बड़े शिशु के भोजन में मोरिंगा पाउडर बहुत कम मात्रा में मिलाया जा सकता है। 1 साल से छोटे बच्चों को मोरिंगा न दें, क्योंकि यह गैस और पेट दर्द भी पैदा कर सकता है। दरअसल गर्भवती महिला तुलसी, करी पत्ते और पुदीने का सीमित मात्रा में सेवन कर सकती है, लेकिन नीम और मोरिंगा से बचना चाहिए। 6 महीने से छोटे बच्चों को कोई भी जड़ी बूटी ना दें जब तक कि डॉक्टर की सलाह न हो। किसी भी नए पौधे या जड़ी बूटी का सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। अगर कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या हो तो आयुर्वेदिक या मेडिकल एक्सपर्ट से सलाह लेना सबसे अच्छा रहेगा।